तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे मैथ में। मैथ के कई टॉपिक को हम लोग जो है लगातार पढ़ते जा रहे हैं और आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये है चतुर्थांश। ठीक है, सबसे पहले इस चतुर्थांश को यहाँ पर समझते हैं कि आखिर चतुर्थांश होता क्या है और इस पर आधारित सवाल बनाया कैसे जाता है। तो ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसे कहा जाता है कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। ठीक है, इसे ही कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश और इसको कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश। यह है तृतीय चतुर्थांश और यह है चतुर्थ चतुर्थांश। हम लोग याद रखेंगे कि ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है ये हमेशा प्लस और प्लस में होता है, क्योंकि एक्स अक्ष जो होता है ये प्लस में होता है और यहाँ पे ये वाई अक्ष भी जो होता है किस चीज़ में होता है? प्लस में होता है। तो अगर प्रथम चतुर्थांश बोला जाए तो ये दोनों क्या होगा? प्लस प्लस में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि पहले हम लोग एक्स का जो सिंबल है माइनस वो लिखते हैं, उसके बाद वाई का लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि द्वितीय चतुर्थांश जो होगा वो माइनस और प्लस में होगा और तृतीय चतुर्थांश में यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो तृतीय चतुर्थांश जो होगा ये हमेशा माइनस और माइनस में होगा और चतुर्थ चतुर्थांश जो होगा ये प्लस में और ये माइनस में। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश जो होगा प्लस और माइनस में होगा। आ गया समझ में? तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस और प्लस अगर रहे, प्लस और प्लस अगर रहे तो ये आता है कौन से चतुर्थांश में? ये आता है प्रथम चतुर्थांश में। अगर एक माइनस और दूसरा क्या रहे? प्लस रहे, तब ये आता है द्वितीय चतुर्थांश में। और अगर दोनों माइनस माइनस रहे तो ये आता है तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत। और अगर एक प्लस और दूसरा क्या रहे? माइनस रहे तो इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? केवल हम लोग इतना बात को याद रखेंगे कि अगर प्लस प्लस है तो ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, माइनस प्लस है तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, माइनस माइनस है तो ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा और प्लस माइनस है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर प्लस प्लस रहे तो प्लस प्लस रहता है तो कौन से चतुर्थांश में होता है? प्रथम चतुर्थांश में। और एक माइनस रहे और दूसरा क्या रहे? प्लस रहे तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और अगर दोनों माइनस में रहे तो ये तृतीय चतुर्थांश में होता है। और एक प्लस रहे और दूसरा माइनस रहे तो ये किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। बस इतना ही हमको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं इस पर आधारित सवाल कैसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा कि
बिंदु 5, 7, बिंदु 5, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। अगर सवाल यही रहे कि बिंदु 5 और 7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहां पे देखते हैं कि यह भी किस चीज में है, प्लस में, और यह भी किस चीज में है, प्लस में। अगर दोनों प्लस प्लस में रहता है तो कौन सा चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। तो इसको लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। सवाल नंबर 2 अगर दिया जाए कि बिंदु -9, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, ये माइनस में है और ये किस चीज में है, प्लस में है। एक माइनस में है और दूसरा किस चीज में है, प्लस में है। तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ये कौन सा चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। अगर सवाल दिया जाए कि बिंदु -8, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला किस चीज में है? पहला माइनस में है और दूसरा भी क्या है, माइनस में है। और अगर दोनों माइनस माइनस में रहे तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में ये स्थित होगा। आ गया समझ में? अगर एक सवाल और दिया जाए कि बिंदु 10 -5 10 -5 किस चतुर्थांश में, बिंदु 10 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? अगर सवाल ये दिया जाए कि बिंदु 10 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये किस चीज में है? प्लस में है। और ये किस चीज में है? माइनस में है। तो प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में होगा? प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में? तो ये हो जाएगा चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पे हम देखिए दोनों प्लस प्लस में था, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। यहां पर एक माइनस दूसरा प्लस था, तो जब एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है, और अगर दोनों माइनस में हो तो कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। और यहाँ पे देखिए एक प्लस में और दूसरा माइनस में है, और अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में रहे तो ये किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि अगर ये दिया जाए कि बिंदु ग्यारह माइनस 13, बिंदु 11 माइनस 13 किस बिंदु 11 माइनस 13 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिंदु 11 माइनस 13, 11 किस चीज में है? प्लस में, और ये किस चीज में है? माइनस में। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है? चतुर्थांश में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल नंबर अगर 6 बोला जाए कि बिंदु -9 माइनस 20 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये किस चीज में है? माइनस में। और ये किस चीज में है? माइनस में। दोनों माइनस में है। तो जब दोनों माइनस में है तो कौन सा चतुर्थांश होगा? तो माइनस वाला कौन सा होता है? तृतीय। तो लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और अगर लेते हैं हम लोग कि बिंदु 17 माइनस 13 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो क्या ये बन जाएगा? क्या दिया हुआ यहाँ पे? ये प्लस में है और ये किस चीज में है? माइनस में। तो जब एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा चतुर्थांश में। ये हो जाएगा चतुर्थांश में। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं हम लोग कि बिंदु अगर ले बिंदु 8 माइनस 19 जो है ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा आंसर हो जाएगा? 8 किस में है? 8 प्लस में है और 19 किस चीज में है? माइनस में है। तो प्लस और माइनस दोनों ऐसा ही है ना, सेम है ना। ये भी प्लस में था, ये माइनस में था। तो चतुर्थांश यहाँ पे भी ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये भी कौन सा चतुर्थांश में होगा? ये हो जाएगा चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये समझ में अच्छी तरह से आ गया? यहाँ तक समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं ना? ये प्लस में था, ये माइनस में था। तो प्लस वाला और माइनस वाला चतुर्थांश में होता है। ठीक है, ये माइनस में था, ये भी माइनस में था। दोनों जब माइनस में था तो ये कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में। ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये एक प्लस में दूसरा माइनस में, कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? चतुर्थांश।
और सेम सवाल यहाँ पे भी है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी कौन सा चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश में। अब इस तरह का सवाल अगर चतुर्थांश से संबंधित दे दिया जाए एग्जाम में, किसी भी तरह से दे दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? ये अच्छी तरह से समझ में आ गया चतुर्थांश के बारे में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ।